बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में हम अपने वीडियो 7 के पार्ट बी की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे लेक्चर का लास्ट एंडिंग पॉइंट होगा जहाँ पर हम वेक्टर मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 2 स्केलर और वेक्टर को एंड कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने 7 का ए पार्ट अगर देख लिया है तो उस ए पार्ट के बाद ही आप 7 का बी पार्ट देखेंगे तो आपको ये कम्प्लीटली वीडियो इंशाल्लाह समझ में आएगी। तो 7 के ए को देखने के बाद ही आप इसको कंटिन्यू करें, ठीक है, मैं ये सजेस्ट करूँगा। दूसरी बात यहाँ पर ये कि थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ कि हम यहाँ पर 7 के ए पार्ट में क्या डील कर रहे थे और कौन सी प्रॉपर्टी हमने एंड की थी। वी आर टॉकिंग अबाउट इन आवर लेक्चर 7 के ए पार्ट को मैं रिव्यू करता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे टॉपिक का नाम क्या था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें आपको बताया कि जब भी आपको कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करनी हो, आपको कल भी बताया था मैंने कि आप हमेशा याद रखें कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है कुछ इस सेंस में लिखा जाता है। ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा और यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, या फिर इस फॉर्मूले को आप देख लें, इस तरह शो कर सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, यानी इसको जो साइन ऑफ मॉड लगाया है इसको सिंपली ए बी भी लिख सकते हैं जैसे पहले बताया गया था। तो ये मैं सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट हो जाएं जो हम सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई है, मैं सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ, तो दोबारा देख लें। ठीक है, फिर हमने कहा था कि अगर हम ये बात करें कि वी आर डीलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो फिर सिंपली राइट ए बी साइन थीटा। जब आप ये मॉड का साइन लगाते हैं तो यूनिट वेक्टर पे भी मॉड का साइन आता है, और जब यहाँ पर मॉड का साइन आता है तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर 1 लिखूंगा भी तो ए बी से 1 मल्टीप्लाई होकर ए बी साइन थीटा आ जाएगा। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, फिर भी मैंने एक मरतबा रिव्यू कर दिया ताकि आप कनेक्ट हो जाएँ इस लेक्चर से। ओके, कल हमने जो डील किया था कंप्लीटली, जो फार्मूला हमने क्रॉस प्रोडक्ट का अप्लाई किया था, वो पहली प्रॉपर्टी थी फॉर टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में 90 डिग्री पर अगर दो वेक्टर्स आते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स हैं और ये आपस में एट द एंगल ऑफ 90 अटैचमेंट करते हैं तो हम कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। पहला वेक्टर हमेशा ए होता है, दूसरा वेक्टर बी होता है, और हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की थी 7 के ए पार्ट में अपनी वीडियो के। ठीक है, आज हम मूव करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी और ये हमारी वीडियो का 7 का बी पार्ट होगा। उसमें मैंने जो हेडिंग यहाँ पर हेड की वो देखें, मैंने क्या मेंशन किया है, फॉर टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल का मतलब मैंने ऊपर मेंशन किया है 0 डिग्री, एंटी पैरेलल का मतलब हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो ये ज्योमेट्री की टर्म्स हैं। पैरेलल का मतलब इन द सेम लाइन, तो 0 डिग्री है। दो वेक्टर अगर सेम लाइन में है, सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री है। दो वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है मतलब एंटी पैरेलल है तो इट मीन्स कि हमारे पास 180 डिग्री का एंगल दो वेक्टर के इन बिटवीन बनाया जाएगा। तो ये जो ज्योमेट्री की टर्म्स हैं ये अपने लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल। अब आप पहले एक चीज़ अपना दिमाग बना लें कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि आप बार बार कैलकुलेटर यूज़ करें। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले से आप ये चीज़ अपने जहन में बना लें कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। साइन 0 और साइन 180 दे आर इन द सेम लाइन, तो बोथ हैव अ 0 वैल्यू। अगर ये हम याद कर लेंगे तो प्रॉपर्टी को लगाना हमारे लिए इजी हो जाएगा और जल्दी जल्दी हम प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी साइंटिफिक कैलकुलेटर। ओके, तो अब मैं इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करूँगा। मेक श्योर कि आपने पहले मालूम करना है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो उसके लिए फार्मूला आपको बताया कि हमेशा बार बार आप तो ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला, दोनों फार्मूले एक ही हैं, लगा सकते हैं। तो मैंने वही फार्मूला उठाया जो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करता है। हियर वी गो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेक्टर ए हैज़ अ मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी हैज़ अ मैग्नीट्यूड बी। देन क्योंकि पैरेलल वेक्टर है तो मैंने 0 दिखाया, बट यूनिट नॉर्मल वेक्टर बताना नहीं भूले। हमेशा यूनिट नॉर्मल वेक्टर डिफाइन करते हैं अगर मैं प्योरली दो वेक्टर का क्रॉस ले रहा हूँ। तो अब आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको बताया है मैंने कि
सिंस साइन 0 कितना होता है 0, याद करवाया मैंने आपको। तो जब साइन 0 है तो ये पूरा रिजल्ट क्या है 0 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अगर पेपर में कहीं पर आता है कि दो पैरेलल वेक्टर्स हैं या दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और फार्मूले से करेंगे तो ये इसके स्टेप्स हो गए। इस तरह अगर मैं 0 पुट करूं या 180 पुट करूं, वी गॉट द सेम रिजल्ट, ठीक है। अब ये याद रखें कि यहाँ लिखा है मैंने मिनिमम प्रोडक्ट, यानी मिनिमम क्रॉस प्रोडक्ट कब आता है, जब हमारे पास दो डिफरेंट वेक्टर पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों। दोनों केस में हमारे पास दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, मिनिमम आएगा, मतलब 0 आएगा। तो ये कभी घुमा के पूछ लेते हैं इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम एट व्हाट एंगल, तो आप 0 और 180 बता दें। और 0 180 पे क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आता है, मिनिमम आता है, वो वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम 0 होती है, ठीक है। तो एंगल भी पूछ सकते हैं और रिजल्ट भी पूछ सकते हैं, दोनों बातों को ध्यान से रीड करके एमसीक्यूज को आप क्लियरली परफॉर्म करें इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मैंने कहा ये तो प्योर वेक्टर फॉर्म है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पे ये साइन ऑफ मॉड लगा दिया। जैसे पहले कल हमने 7 के ए वाले पार्ट में भी यही काम किया था, 7 के बी वाले पार्ट में भी हमने यही काम किया है। बट कल हम बात कर रहे थे दो परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर की, आज हम बात कर रहे हैं दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। थोड़ा सा फर्क आ गया है एंगल का, बाकी सारा काम वही है, ठीक है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्रॉपर्टी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, साइन लगाया मॉड का, आपको बताया जब भी ये साइन क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स के दरमियान मॉड साइन आएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी आएगा, बट उस पर अलग से यूनिट नॉर्मल पे भी आप मॉड साइन लगाएंगे। इसको पढ़ते कैसे, मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ, गौर से सुने। ये साइन है मॉड का और ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हाउ कैन यू रीड, कैसे इसको रीड कर सकते हैं, देखें। मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, फर्स्ट ए वेक्टर है, सेकंड बी है, ये साइन आ गया और मैग्नीट्यूड क्या, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। पैरेलल की बात कर रहा हूँ तो पहले आप 0 पुट करेंगे, फिर यूनिट वेक्टर पे भी ये साइन ऑफ मैग्नीट्यूड लगाएंगे। जब जब यहाँ पर साइन ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा, ये याद रखें, यूनिट नॉर्मल वेक्टर पे भी साइन का मैग्नीट्यूड का साइन आएगा। और इसकी वैल्यू बताइए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो या यूनिट वेक्टर हो, अगर साइन ऑफ मैग्नीट्यूड लगा दिया कितनी वैल्यू होती है, हमेशा यूनिट वेक्टर की लेंथ कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर 1 अगर लिख भी दें तो साइन 180 तो होता ही 0 है, तो 0 से 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर 0 आएगा, 0 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, मतलब पूरा आंसर क्या है 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन 0 या साइन 180 0 ही होता है, ठीक है। तो यही काम 0 के लिए करें, यही काम 180 के लिए करें। ये पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है, साइन 0 0 है तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा, साइन 180 है तब भी पूरा आंसर 0 हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा हमारे पास क्या है मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब आगे चलते हैं। अगर यही काम आपसे बोला जाए इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी कल बताया था आई जे और के होते हैं, तो अगर आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं तो आपको पता है कि आई जे के नज़र आ रहा है, देखें यहाँ फिगर में देखें कि ये आई है, ये जे है, ये के है। मैं दोबारा बता दूं, ये सुन लें बार कि आई के साथ जे का एंगल 90 है, जे के साथ के का एंगल 90 है, के के साथ आई का एंगल 90 है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। बार बार आपको यही याद करवाया है कि ये तीनों वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, आई जे के आर द एक्सिस ऑफ द यूनिट वेक्टर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट। जब आई की तरफ मूव कर रहे हो तो जे और के पे आपका फंक्शन, आपका जो है वेक्टर क्या इंडिपेंडेंट है। जब जे पे मूव कर रहे हो तो आपका ताल्लुक आई और के से नहीं है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। जब आप के में मूव कर रहे हैं तो आपका ताल्लुक आई और जे से नहीं है। तो ये तीन वेक्टर्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट भी कहलाते हैं और हैं ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बहरहाल तो कम टू द प्रॉपर्टी, तो हम यहाँ पर हम जानते हैं कि आई के साथ अगर जे जब भी आएगा एंगल 90 बनेगा और आई के साथ अगर आई अटैचमेंट करेगा तो एंगल 0 आएगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि लेट वी स्टार्ट आवर यूनिट वेक्टर आई विद आई, आई के साथ अगर आई क्रॉस ले रहे हो तो पहला वेक्टर हमेशा ए होता है, दूसरा वेक्टर बी होता है। अब डिफरेंट नहीं है, पहला वेक्टर भी आई, दूसरा वेक्टर भी आई, तो आई के साथ आई का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं प्योर। तो ये रहा आई भाई, आई ये है, इसी लाइन पे एक और आई है, तो आई और आई सेम डायरेक्शन में आ गए। और ये बताया कि जब कोई भी यूनिट वेक्टर हो या कोई भी वेक्टर हो, जब भी पैरेलल होता है
एंगल 0 होता है। तो ये आई के साथ आई का एंगल कितना है, एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई के साथ आई का एंगल भाई 0 होता है। इस तरह जे के साथ जे का एंगल भी 0 होता है, के साथ के का एंगल भी 0 होता है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी सॉल्व करके दिखा दी, बाकी मैंने वैसी लिख दी, ठीक है। फिर वही वाली बात कि अगर यहाँ पर क्या है, इसको लगाओगे तो यहाँ वेक्टर आई की मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर भी आई है की मैग्नीट्यूड आ जाएगी वेक्टर आई की, फिर साइन 0 है, फिर यूनिट वेक्टर आएगा, बट साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो पूरा आंसर अगेन 0 हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर्टी बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है तो पूरा आंसर हमेशा 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स हो या आई के साथ आई वेक्टर ले लो, जे के साथ जे, एंगल जब 0 आ गया तो एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, एंगल 0 पे रिस्पॉन्स कितना आएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया जे क्रॉस जे हो, के क्रॉस के हो, याद रखें आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के, सेम यूनिट वेक्टर अगर क्रॉस में लोगे तो आंसर 0 आएगा। इसकी वजह क्या है, एंगल 0 है तो आंसर 0 हो गया, ठीक है। तो ये आप एग्जाम से पहले अपना माइंड सेट करके जाएं कि पेपर में उसने आई डॉट आई पूछा है या आई क्रॉस आई पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, पेपर से एक दिन पहले आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़ के जाना, फिर उसके साथ इसको भी रिलेट करना कि डॉट में क्या रिस्पांस बताया था, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की थी। आज हम क्रॉस के बारे में पढ़ रहे हैं, क्रॉस के बारे में मैं बता रहा हूँ, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है, जब तैयारी दोबारा से रिवीजन में कर रहे हो, ठीक है। बहरहाल तो लास्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अगेन वही वाली बात कि अगर प्योर वेक्टर फॉर्म में आई वेक्टर क्रॉस आई तो हो सकता है आपसे पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई क्रॉस आई, मतलब आई क्रॉस आई की मैग्नीट्यूड। तो वही वाली बात कि यहाँ जब भी साइन ऑफ मॉड आएगा तो यहाँ पर वेक्टर आई की मैग्नीट्यूड, वेक्टर आई की मैग्नीट्यूड दोबारा आई आ गया, फिर साइन 0, क्योंकि जब भी आई के साथ आई आएगा 0 लिखना है, बट जब आप ये साइन लगाते हो तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर पे भी ये साइन आता है। बट अगेन वही वाली बात कि भाई यूनिट वेक्टर की लंबाई तो चले 1 है, लेकिन साइन 0 0 होता है तो ये पूरा आंसर क्या है, अगेन 0 हो गया। तो मैंने सॉल्व करके बताया है, वैसे हमें पता है कि साइन 0 0 होता है तो ऑब्वियसली आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह जे क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड निकालें, के क्रॉस के का मैग्नीट्यूड निकालें, फिर जे के साथ जे का एंगल भी 0 है, के साथ के का एंगल भी 0 है तो आंसर फिर अगेन 0 आ जाएगा। तो एक मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी आप खुद ही इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इस सारी बातों का कंक्लूजन देखते हैं। मैंने यहाँ छोटी सी फॉर्म लिखी है, वो लिखी है इन जर्नल, यानी जनरली अगर हम देखें कहीं ब्लैंक्स में आ जाता है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको कहते हैं हम सेल्फ प्रोडक्ट। ये हमने डॉट में भी देखा था, ए डॉट ए, आप देखें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर आया था, वो कैसे आया था आप इसकी कैलकुलेशन वीडियो में देखना, उसको रिवाइज करना। लेकिन अगर ए क्रॉस ए तो इसका मतलब है वेक्टर ए, पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर भी वेक्टर ए है, तो फिर दोबारा ये सेम डायरेक्शन में आ गए। सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो साइन 0 कितना होगा, 0। तो जब भी ए क्रॉस ए आए तब भी 0 लिखोगे, बी क्रॉस बी आए, यानी सेल्फ प्रोडक्ट कहते हैं। ए के साथ ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, बी के साथ बी निकालो, सी के साथ सी निकालो, आई के साथ आई निकालो, जे के साथ जे निकालो, के साथ के निकालो, ऑल ऑफ देम आर 0। तो इन सारी बातों को कैप्चर करूं तो कोई भी दो वेक्टर एक जैसे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, चाहे वो ए हो, बी हो या ए हो, के हो, आंसर कितना आएगा, 0। तो ये मैंने आपको पूरा अंडरस्टैंड करवा दिया है। कमेंट सेक्शन में आप अगर कोई मसला है तो मुझसे ज़रूर पूछें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाती है, मुझे अलग से लिंक शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ़ौरन अपडेटेड लेक्चर आपको मिलते हैं, आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो को एंड करते हैं, ये हमारे चैप्टर का लास्ट एंड हो गया है, ठीक है। यहाँ से अब आप अच्छे तरीके से इसको अपने पास लिखें, ठीक है, और अपने पास लिख कर इसको सेफली तैयारी कर लें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।